अच्छा स्वामी जी, आप सामाजिक मुद्दों पे बोलते रहो हो, जातिवाद पे भी बोल लो हो और पाखंडवाद पे भी बोलते रहो हो। तो यहाँ का अपने देश का, और आप विदेश में भी जानते रहो, भ्रमण करते रहो, तो कितना फ़र्क है विदेश में आप जाओ हो और यहाँ का, और उसमें कितना फ़र्क देखने मिला है? अमित जी, वैसे तो बहुत अंतर है। अगर सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं तो हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा सक्षम और आगे दिखाई देते हैं। सामाजिक दृष्टि से मेरा मतलब है कि पारिवारिक जो सिस्टम है, आज यहाँ पर भी परिवारों की श्रृंखला है, बड़े बड़े परिवार इकट्ठे रहते हैं, परंतु वहाँ विदेशों में ये नहीं है। वहाँ तो जब बच्चा सक्षम हो जाता है, माँ के साथ रहे, पिताजी के साथ रहे, ना रहे, कोई मतलब ज़्यादा से मायने नहीं रखती हैं। एक तो ये खास कर विशेष अंतर दिखाई देता है कि हम आज जिस माहौल में यहाँ रह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है उनकी बजाय। लेकिन आम व्यवहार में जो बातें देखते हैं, खास करके हम लोग एक बात कह देते हैं कि जी तो पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत है, यूरोपियन कंट्रीज से जो है ना ये तो प्रेरणा ले रहा है। मैं हॉलैंड में था एक बार, यूरोप का टूर था, तो उस समय हम काफ़ी कई देशों में गए भी। हॉलैंड की एक बात मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है। एक तो ये है कि वहाँ ऑफिस 7 बजे लगते हैं, और जहाँ ऑफिस 7 बजे लगेगा तो मान के चलो वो व्यक्ति कम से कम 5 बजे उठेगा। अपने यहाँ ऑफिस 10-11 बजे लगते हैं, और बहुत से लोगों को हम लोग देखते हैं सुबह 7 बजे उठेंगे, जल्दी जल्दी में पेस्ट करेंगे, कपड़े भी भागते भागते पहनेंगे। वो दिनचर्या नहीं है। हम लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना ये हमारी संस्कृति है, पर वो ये उन लोगों ने अडॉप्ट कर रखी है। 7 बजे उनका ऑफिस लगता है तो 5 बजे वो साइकिल से अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं। दूसरी बात, सेवा भाव उनमें कहीं ना कहीं हमारे से ज़्यादा दिखाई देता है। चैरिटी के मामले में वो लोग मतलब एडवांस हैं। हालांकि उनका ये है कि वीकेंड में वो लोग एंजॉय करते हैं, सप्ताह के लास्ट के 2 दिन वो कोई काम नहीं करते, कमाते हैं 5 दिन, 2 दिन जो है अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए लगाते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, हमारे एक साथी थे जो साथ में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यहाँ फार्म हाउस देख करके आने। और हॉलैंड में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। हॉलैंड तो उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फूलों का देश है, फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरे वहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फार्म हाउस देखने के लिए चले गए। हम लोग शायद 5 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा शाम का, तो वो जो फार्म हाउस का मालिक था वो वहाँ नहीं था। और जैसे ये अपना जिसको हम घेर बोलते हैं, ऐसे एक फार्म आप बाहर जो बाउंड्री कर रखी, गेट उसका बंद था, पर गेट के बाहर 2 तख्त लगा रखे थे, और पॉलीथीनों में लगभग 100 के आसपास पॉलीथीन रखे होंगे, जिनमें 1-1 किलो टमाटर रखा हुआ था। और सामने लिखा हुआ था 1 kg 1 यूरो, कि 1 यूरो का 1 किलो है। ये आश्चर्य हुआ कि भाई चलो आदमी मेंशन कर देता है कि भाई दूसरे को पता चल जाए, एडवर्टाइजमेंट जैसे यहाँ करते हैं। पर उसके बाद जब हम नीचे उतर के बारीकी से देखते हैं कि वहाँ कोई आदमी नहीं है। 100 पॉलीथीन टमाटर के 1 किलो के भरे रखे हुए हैं, वहाँ लिखा भी हुआ है 1 kg 1 यूरो, और नीचे गल्ला रखा हुआ है। कितनी बड़ी बात है। तो हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा भाई 2 किलो लेने हैं, तो उनके पास 10 यूरो का नोट था, तो उन्होंने कहा खुले कहाँ से करवाएं, देखा तो वो गल्ला वहाँ रखा है, तो उन्होंने हटा करके 10 का यूरो का नोट डाल दिया और 8 जो है सिक्के वहाँ से ले करके, और हम लोग चले आए। जब हम गाड़ी में बैठे तो फिर इसके ऊपर प्रतिक्रिया शुरू हुई कि इसकी कल्पना करो यदि ये भारत में हो तो क्या हो, आप खुद से अंदाज़ा लगाओ। सारे ले जाएंगे, हाँ, सबसे पहले तो टमाटर नहीं मिलेंगे वहाँ। टमाटर अगर मिल गए तो वो गल्ला नहीं मिलेगा वहाँ पे, और दूसरा ऐसे कोई छोड़ करके जाएगा नहीं। तो कितनी बड़ी बात है, आप ये देखिए कि वहाँ का जो किसान है उसको उसको अपने लोगों पर विश्वास है। ठीक है ना जी। तो वो जो संस्कृति है ना, वो हमारी संस्कृति, कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं। और यहाँ के लिए कहा जाता था कि एतद देश प्रशुतस्य सका साध अगर्जन मन है स्वयं स्वयं चरित्रेण शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये वो देश था जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आते थे। तो ये बातें तो हमारी थी, और अडोप्ट उन लोगों ने की हैं। ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो वहाँ के लोग प्रैक्टिकल रूप में कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल या बगुला चला हंस की चाल, अपनी भी बोल बैठा। हम लोग कहीं ना कहीं उनको अडोप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उन्होंने हमारे को अडोप्ट कर लिया है। सुबह उठने से लेकर के दैनिक दिनचर्या में उनकी व्यायाम, शारीरिक क्रियाओं के लिए उनका हिस्सा है। हाँ, वो कहीं ना कहीं एक एडवांसता के नाम से या फिर कहीं ना कहीं विचारों में खुलेपन के नाम से कुछ वहाँ पे चीज़ें हैं जो अपना समाज जिनको एक्सेप्ट नहीं करता, और मैं मानता हूँ कि उनको एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए। हमारी जो मूल संस्कृति है वो कहने में, सुनने में और व्यवहार में बहुत अच्छी है, परंतु उसको लोग, अपने लोग कहीं ना कहीं आचरण में जो है नहीं लेकर के आ रहे। पर उन लोगों का मैंने देखा कि उन लोगों ने उसको आचरण में लेकर के भी आए। दूसरा, महिलाओं के सम्मान की बात है। मैं जो है हॉलैंड के एयरपोर्ट की बात हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका में जो जोहानिसबर्ग की, डरबन की, जितने भी एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने सारे के सारे सिक्योरिटी में महिलाओं को देखा।
और मैं आश्चर्य में था इस बात में कि अब आजकल तो हालांकि अपने यहाँ भी एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी में महिलाएं जो है कुछ न कुछ मिलती हैं, परंतु वहाँ पुलिस में जो है सुरक्षा की दृष्टि से अधिकांश महिलाएं, और उनके ऊपर भी पुरुषों की तरह से विश्वास कि वो सक्षम हैं। दूसरी बात, जैसे मैं रेड लाइट को देखते हैं अपन, आप दिल्ली में चले जाओ, रेड लाइट बहुत लोग जानबूझ के क्रॉस करते हैं। दूसरा, यदि आप 1 सेकंड लेट हो गए तो हॉर्न जो है बहुत पीछे से बजते हैं। पर मैंने यूरोप में भी, दक्षिण अफ्रीका के देशों में भी, और स्विट्ज़रलैंड की बात हो, चाहे इधर पेरिस की तरफ गए हम लोग, कहीं पे भी गए, किसी भी देश में मैंने किसी रेड लाइट के ऊपर पुलिस वाले को नहीं देखा और किसी व्यक्ति को रेड लाइट क्रॉस करते हुए भी नहीं देखा। तो अनुशासन उनमें, जो अपना जिम्मेदारी का जो अनुशासन है ना, वो अपने यहाँ नहीं है। अनुशासन की बात सबसे ज़्यादा हम करते हैं, और कहीं न कहीं हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में भी, और सामान्य शिक्षा की जो है उसमें भी अनुशासन सबसे ज़्यादा हमारा हिस्सा रहा है, परंतु लागू उन लोगों ने अपने वहाँ कर रखा है। तो ये कुछ चीज़ें लगती हैं। बाकी कहीं न कहीं आज भी बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में, वो चैरिटी करते हैं, अनाथ आश्रम उनके मिलेंगे, अनाथालय वहाँ मिलेंगे। और मुझे लगता है कि डरबन का सबसे बड़ा अनाथालय जो है वो आर्य समाज के लोगों का है। वहाँ बहुत से वहाँ के जो वाइट हैं, जो ब्लैक हैं, वो लोग वहाँ उसमें रहते भी हैं, और उनकी सेवाएँ आर्य समाज के कार्यकर्ता करते हैं। वो बड़े बुजुर्गों का जैसे अपने यहाँ पारिवारिक सिस्टम है ना, ऐसी सेवाएं तो नहीं करते, परंतु सामान्य और चीज़ें वो अपने से बेटर हैं। लेकिन मूल रूप में, जो व्यवहार रूप में जो अपनी चीज़ें हैं, जो खास करके सामाजिक ताना बाना है ना, वो अपना ज़्यादा अच्छा है। उसको तो ऊपर के फ्लैट वाले को नीचे के फ्लैट वाले से कोई संबंध नहीं है कि वो कहाँ क्या चल रहा है। परंतु अपने यहाँ तो थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आती है तो 10 लोग कहीं ना कहीं खड़े होने वाले, इकट्ठे होने वाले आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अंतर कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला है।